महाभारत का ये प्रसंग उस समय का है जब पांडव वनवास काट रहे थे और उसी समय पर अश्वत्थामा कुछ समय के लिए द्वारिका में आए थे। जब वो द्वारिका में रह रहे थे तब अश्वत्थामा के मन में ये विचार आया कि क्यों ना मैं श्री कृष्ण से उनका सुदर्शन चक्र मांग लूं। वैसे तो अश्वत्थामा के पास उनके पिता के द्वारा दी गई बहुत सारी शक्तियां थी, जिसमें ब्रह्मास्त्र भी शामिल है। लेकिन अश्वत्थामा एक ऐसा व्यक्ति था जो बहुत सी शक्तियां अर्जित करके अजय अमर होना चाहता था। इसी उद्देश्य से उसने श्री कृष्ण के पास जाना ही उचित समझा, क्योंकि कहीं ना कहीं अश्वत्थामा को लगता था कि एकमात्र श्री कृष्ण ही ऐसे हैं जो अजेय हैं, जिनको कोई नहीं हरा सकता, क्योंकि ये सब उनके सुदर्शन चक्र की वजह से है। इसलिए अश्वत्थामा ने ये निश्चय कर लिया कि वो श्री कृष्ण से सुदर्शन चक्र लेकर रहेगा और इसी उद्देश्य पूर्ति से वो बहुत ही मधुर वाणी के साथ श्री कृष्ण से कहता है कि हे गोविंद, मेरे पिता द्रोणाचार्य ने कठोर तपस्या करके बहुत से अस्त्र शस्त्रों को प्राप्त किया और उनकी सारी विद्याएं उन्होंने मुझे भी सिखाई हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे बहुत ही दिशा निर्देश दिए कि इन सब का इस्तेमाल सामान्य स्थिति में नहीं किया जा सकता। लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरे पास कोई ऐसा अस्त्र हो जिसे मैं सामान्य स्थिति में भी चला सकूं। तब ये सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराने लगे। वो मन ही मन सोचने लगे कि अश्वत्थामा शायद सुदर्शन चक्र की महत्ता को नहीं समझा है। अब श्री कृष्ण कहते हैं कि अश्वत्थामा, तुम भाग्यशाली हो कि तुम्हारे पास ब्रह्मास्त्र है, लेकिन तुम ये बातें मुझे क्यों बता रहे हो? क्योंकि तुम भी भली भांति जानते हो कि तुम दुर्योधन के पक्ष में हो और मुझे पांडव अधिक प्रिय हैं। इसलिए वैसे तो मुझे तुम्हारी प्रार्थना को तुरंत ही अस्वीकार कर देना चाहिए, क्योंकि यदि मैंने तुम्हें सुदर्शन चक्र दे दिया तो पांडवों के लिए संकट पैदा हो जाएगा। लेकिन ये भी मेरी सबसे बड़ी दुर्बलता है कि मैं समर्पण भाव से आए किसी भी व्यक्ति को खाली हाथ नहीं लौटाता। इसके बाद श्री कृष्ण ने अपने चक्र की ओर संकेत करते हुए कहा कि ये रहा मेरा चक्र, आज से ये तुम्हारा हुआ, इसे उठा लो और ले जाओ। अश्वत्थामा बहुत प्रसन्न हुआ। वह चक्र को उठाने लगा, परंतु चक्र इतना भारी था कि अश्वत्थामा से हिला तक नहीं। अश्वत्थामा ने अपना पूरा जोर लगाया, उसके माथे से पसीना टपकने लगा, चेहरा लाल हो गया, किंतु सुदर्शन चक्र टस से मस नहीं हुआ। अश्वत्थामा अपने आप को लज्जित महसूस करने लगा। तब श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को समझाया कि अश्वत्थामा, मैंने 12 वर्षों तक कठोर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए तपस्या करके इस सुदर्शन चक्र को प्राप्त किया है और यही कारण है कि ये तुमसे हिला तक नहीं। आगे श्री कृष्ण अश्वत्थामा से कहते हैं कि अर्जुन जैसा धनुर्धर, जिसने भगवान शंकर को भी प्रसन्न किया है और जिसकी ध्वजा पर स्वयं वानर का चिन्ह सुशोभित है, उसने भी आज तक मुझसे ये चक्र नहीं मांगा। और मेरी पत्नी रुक्मणी के गर्भ से उत्पन्न प्रद्युम्न ने भी आज तक ये चक्र नहीं मांगा। तुम भरतवंशी आचार्य द्रोण के पुत्र हो, तुम्हारे पास ब्रह्मास्त्र के साथ उसे चलाने का ज्ञान भी है, और फिर तुम्हारे मन में इस चक्र को पाने की इच्छा क्यों जागृत हुई? तुम ये चक्र लेकर किसे पराजित करना चाहते हो? अश्वत्थामा अपनी असमर्थता पर बहुत लज्जित था। उसने श्री कृष्ण के सामने आंखें झुकाते हुए उनसे सच कह दिया, माधव, मैं जानता हूँ कि आप अजेय हैं और इसका एक मुख्य कारण आपका सुदर्शन चक्र है। इसलिए मैंने निर्णय किया था कि मैं आपका यह चक्र प्राप्त करके आप ही से युद्ध करूंगा और आपको परास्त करके अजेय हो जाऊंगा। मुझे क्षमा कर दीजिए। ये कहकर अश्वत्थामा ने श्री कृष्ण को प्रणाम किया और हस्तिनापुर लौट गए। महाभारत के इस प्रसंग से यही सीख मिलती है कि हमारे पास जो है उसी से संतुष्ट रहना सीखें। भगवान ने हर इंसान को उसके सामर्थ्य के अनुसार ही दिया है। दूसरी सीख ये प्रसंग देता है कि किसी की शक्ति को, किसी की वस्तु को या किसी के मान सम्मान को छोटा नहीं समझना चाहिए। अश्वत्थामा ने यहाँ पर यही गलती की थी। उसने सोचा श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र तो बहुत ही छोटी सी चीज है, उसे तो मैं ऐसे ही मांग लूंगा, जबकि इसके लिए श्री कृष्ण ने कठोर तपस्या की थी। इसीलिए श्री कृष्ण ने उसे उसकी मूर्खता का एहसास करवाने के लिए ही ये सब किया था। नहीं तो श्री कृष्ण पहले से ही जानते थे कि उनके सिवाय सुदर्शन चक्र को कोई भी नहीं उठा सकता।
इसलिए कहा गया है कि हमेशा अपनी कमियों को जानकर ही हमें सामने वाले के सामने कोई बात रखनी चाहिए। ये दूसरे की शक्ति को छोटा ना समझे, उसके लिए उसने भी उतना ही प्रयास किया है जितना आपने अपनी शक्तियों को या अपनी वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए किया है। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो अश्वत्थामा की तरह ही लज्जित महसूस करेंगे और जिंदगी में कई ऐसे पड़ाव आते हैं जब हमारे सामने हमसे बेहतर इंसान खड़ा होता है, और यदि हम बार बार हर इंसान से अपनी तुलना करते रहेंगे, उसकी अच्छी वस्तु को या किसी भी चीज को देखकर ये सोचेंगे कि काश वो हमें मिल जाए बिना किसी मेहनत के, तो ये गलत होगा। इसलिए उम्मीद है आपको ये प्रसंग अच्छा लगा होगा, आपने इससे जरूर कुछ सीखा होगा। ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए चैनल से जुड़ जाइए, इसे सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।